स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने का मूड था, कुछ खास नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। मेरे चैनल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहा है। फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज हम बात करेंगे आरबीई नंबर 61/2026 यानी 20 वर्ष या अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के संबंध में, यानी जिसकी सर्विस रेलवे में 20 साल या उससे अधिक हो गई है, उसके ट्रांसफर के संबंध में आया था लेटर। तो आज वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम भी बना देते हैं। 20 वर्ष या उससे अधिक की नियमित सेवा देने के बाद कोई भी गैर राजपत्री नॉन गजटेड जो कर्मचारी हैं वो ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं। वो जो ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाएंगे तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या किया जाए, आप एचआरएमएस में आवेदन करिएगा। हर महीने की 1 तारीख को प्रायोरिटी लिस्ट जारी की जाएगी। उस सेवा की अवधि, यानी अगर कोई 22 साल वाला नहीं लगाया है तो उसको 21 साल वाले से, या उससे 1 महीना कम है 21 साल 11 महीने, उससे पहले 22 साल वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सेम जगह की है, अगर अलग जगह की है तो उसकी प्रायोरिटी उधर जाएगी, इसकी प्रायोरिटी अदर जाएगी। और अकॉर्डिंगली जो वैकेंसी के वहां से आएंगे, एनओसीज आएंगे, उसके हिसाब से ट्रांसफर किया जाएगा। एनओसी की बात ये अगले टॉपिक से क्लियर हुआ, मैं भूल गया था कि 20 वर्ष की सेवा वालों के लिए, जो 20 वर्ष एंड अबव, उसके लिए एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं। आपने ट्रांसफर डिमांड की, आपको ट्रांसफर कर दिया गया। यानी आपने ट्रांसफर अगर डिमांड की तो एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, भेज दिया जाएगा। बस क्या देखा जाएगा, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी। तो एनओसी भी तो वही है, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी है एनओसी भी। आप क्या मानते हैं? एनीवे तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे पता चलेगा। अगर भेजा गया वहां वैकेंसी अवेलेबल है, यस वी हैव, वैकेंसी का ऑप्शन आ गया, अब तो एचआरएमएस से फटाक से हो जाता है, तुरंत हो जाता है, तो एनओसी के लिए वेट नहीं किया जाएगा। रुकेगा मामला कौन सा, जिसपे डीआर या विजिलेंस का केस है, या कोई पनिशमेंट का केस है, या कोई भी किसी भी तरह का अगर लंबित है सबमिशन, तो इसलिए, या किसी तरह की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, तो उनके मामले रुकेंगे। सिर्फ ट्रांसफर होगा, कैडर ट्रांसफर नहीं होगा, डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, और वर्कशॉप से ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। आवेदन तिथि के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपकी सर्विस ज्यादा है तो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। और लेकिन जो 20 साल से कम की सर्विस है, उसमें जो पुराने नियम लागू होते हैं वही पुराने नियम लागू होंगे। और यह लेटर जारी होने के ठीक 2 महीने के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मैं नियम पहले बता देता हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या लगता है, 20 वर्ष की सेवा के बाद इस तरह के ट्रांसफर वही लेगा जो 20 साल के बाद भी जाने के लिए पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है? अन्यथा मेरा मानना है कि कोई अगर 20 साल कहीं जॉब कर लेता है तो बचे हुए 10 साल 15 साल वो वहीं जॉब में निकाल लेगा। 10 साल या 8 साल या 7 साल 6 साल 5 साल 2 साल, जो भी उसके बाद की सर्विस है वो वहीं निकाल लेगा, क्योंकि वहां से जाने के बाद उसकी सीनियरिटी डाउन होगी, बॉटम जूनियर बनेगा, नई जगह पे काम करेगा, उसके परिवार, उस सारे सेटअप को वहां 20 साल में जो उसने स्टैब्लिश किया वो तोड़ करके उसे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो 20 साल तक सेटअप वहां करके रखा है जहां ट्रांसफर लेना था और तब वो जाता है तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, सिवाय वो बॉटम जूनियर होगा, नई तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर सारा सेटअप जो करके रखा है, जो मोस्टली लोग रखते हैं, तो उसके बाद ये 20 वर्ष वाला नियम मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। मतलब ये ट्रांसफर के नाम पे एक तरीके का, बस कह दीजिए कि लॉलीपॉप है, जुमला है, धोखा है, जो कहना है कह दीजिए। और कर्मचारी खुश नहीं है इस बात से कि 20 वर्ष का ट्रांसफर का जो रूल रेलवे में निकला है वो उचित है, क्योंकि 20 वर्ष में लगभग आदमी इतना सेट हो जाता है कि आने वाले 10 साल में वो अपने रिटायरमेंट के लिए वेट करने के तरीके, रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट, एजुकेशन, सारी चीजों को कर चुका रहता है जहां रहता है। तो ये 20 वर्ष वाला नियम कोई खास नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं। फिर भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।